ये है सैटर्न यानी कि शनि ग्रह। दोस्तों सैटर्न अर्थात शनि ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे खूबसूरत और आकार में बृहस्पति ग्रह के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में शनि ग्रह को न्याय का देवता भी कहा जाता है। साथ ही हिंदू धर्मों में इसे भगवान के रूप में पूजा भी जाता है। और ज्योतिषी और शास्त्रों की बात करें तो शनि ग्रह को हमारे जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन आज का हमारा ये वीडियो ग्रह को करीब से देखना और वैज्ञानिक तर्कों पर इसका और इसके खूबसूरत रिंग के समान छल्ले का विश्लेषण करना है। दोस्तों इसका इंग्लिश नेम सैटर्न है। ये नाम भी रोमन सभ्यता के भगवान के नाम पर रखा गया था। रोमन लोग इस ग्रह को गॉड ऑफ एग्रीकल्चर भी कहते हैं, क्योंकि रोमन लोगों में खेती करके अनाज की उपज करना यह सीख सैटर्न नाम के भगवान ने दी थी। आपको मैं बता दूं कि हमारी हिंदू भाषा में शनिवार को शनि ग्रह से जोड़ा गया है, वैसे ही अंग्रेजी भाषा में सैटरडे को सैटर्न नाम से जोड़ा गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं सैटर्न अर्थात शनि ग्रह के बारे में। तो दोस्तों मैं हूं विजय पांडे, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोबल एंड साइंस में। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। शनि ग्रह सूर्य से छठा और बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जिसकी सतह गैसीय आवरण से बना हुआ है। शनि ग्रह की सूर्य से अधिकतम दूरी 1,51,45,00,000 किलोमीटर है और न्यूनतम दूरी 1,35,25,00,000 किलोमीटर है। और हमारे पृथ्वी से शनि ग्रह की दूरी 1.2 खरब किलोमीटर की है। जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी पर 365 बार दिन और रात होते हैं, ठीक उसी प्रकार शनि ग्रह पर सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 846 बार दिन और रात होते हैं। यह अपने कक्षा में घूर्णन करने में 36,840 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 10 घंटे 33 मिनट का समय लेता है। दोस्तों यह ग्रह अपने आइकॉनिक रिंग की वजह से जाने जाने वाला खूबसूरत ग्रह है। शनि ग्रह की यह रिंग कई बिलियन ऑफ स्मॉल पार्ट से मिलकर बने हुए हैं, जिसमें कुछ मिलीमीटर से लेकर कई किलोमीटर बड़े एस्टेरॉइड शामिल है। शनि ग्रह हमारे सौरमंडल के उस 5 ग्रहों में से एक है जिसे हम पृथ्वी से खुली आंखों से रात्रि के समय आसानी से देख सकते हैं। पर इस ग्रह को सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से 1610 में गैलीलियो गैली के द्वारा खोजा गया था। पर इस ग्रह को उसके सुपर आइकॉनिक रिंग की वजह से उसे एक ट्रिपल स्टार में आइडेंटिफाई किया गया है। फिर 1655 में टच स्टोन नामक क्रिश्चियन ह्यूजर ने शनि ग्रह और उसके रिंग की डिस्कवरी की थी। इसके सूर्य से इतनी ज़्यादा दूरी होकर ऑर्बिट करने के कारण सूर्य के प्रकाश को शनि ग्रह तक पहुंचने में 80 मिनट का समय लग जाता है। यानी कि जो प्रकाश हम तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट का समय लेता है, उस प्रकाश को शनि ग्रह तक पहुंचने में 1 घंटे 20 मिनट का समय लग जाता है। हमारे साइंटिस्टों का मानना है कि इसकी आयु 4.5 मिलियन साल तक की है और वहीं इसका तापमान -139 डिग्री सेल्सियस से -185 डिग्री सेल्सियस तक होता है। शनि ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति 10.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यानी पृथ्वी की 100 किलोग्राम की चीज़ शनि ग्रह पर 104 किलोग्राम के बराबर होगी। शनि ग्रह का पूरा क्षेत्रफल 42.7 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। और वहीं इसके रिंग की बात की जाए तो शनि ग्रह की सतह से लगभग 7,000 किलोमीटर ऊंचाई से 2,70,000 किलोमीटर तक फैला है और इसकी मोटाई बहुत ही पतली लगभग 10 मीटर की है। और वहीं इसके आकार की बात की जाए तो सूर्य की तुलना में 11.96 गुना छोटा और वहीं हमारी पृथ्वी की तुलना में 9.14 गुना बड़ा है। अब हम जानेंगे शनि ग्रह के वातावरण के बारे में। दोस्तों इस ग्रह के वातावरण की बात करें तो इसकी सतह में जमीन उपस्थित नहीं होती है, अर्थात यह एक गैसीय मिश्रण और द्रव्यमानों से मिलकर बना हुआ ग्रह है। इसकी सतह में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया और इथेन जैसे द्रव्यमान उपस्थित है। दोस्तों इसके एटमॉस्फेयर की कुछ खास बात यह है कि इसके कलरफुल बादलों का ग्रुप डिफरेंट टाइप के गैसों से मिलकर बना होता है। दोस्तों यह बादल हमारे धरती के बादलों जैसे नहीं होते हैं, अर्थात शनि ग्रह के बादल अमोनिया और आइसी क्रिस्टल से मिलकर बने होते हैं। दोस्तों क्या शनि ग्रह पर जीवन संभव है? इसकी कल्पना करना भी हमारी मूर्खता ही होगी, क्योंकि यह एक गैसीय दानव ग्रह है जिसकी सतह में धरती नहीं होती है, सिर्फ एक गैसीय आवरण होता है। और साथ ही हाइड्रोजन और अमोनिया की मात्रा भी बहुत ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होती है। और तापमान भी -139 डिग्री सेल्सियस से -185 डिग्री सेल्सियस होने की वजह से यहाँ पर जीवन
संभव होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा हाई लेवल रेडिएशन रहता है। दोस्तों, जब इस ग्रह को टेलीस्कोप के माध्यम से जब ऑब्जर्व किया जा रहा था, तब इसके रिंग के आकार के बारे में सही तरीके से जानकारी नहीं थी। फिर नासा के वॉयेजर मिशन के जरिए 1980 में वैज्ञानिकों को सैटर्न रिंग के बारे में डिटेल से पता चला। इस दौरान वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न की कुछ तस्वीरें खींची, जिसे आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में शनि ग्रह के ऑर्बिटल में 83 मून अर्थात उपग्रह खोजे जा चुके हैं, जिसमें से 83 चंद्रमाओं को तो नाम भी मिल चुके हैं और बाद में मिले हुए 20 चंद्रमाओं पर रिसर्च अभी जारी है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह अर्थात चांद की बात करें तो उसका नाम टाइटन है। शनि ग्रह के इंटरनल कोर की बात करें तो इसके इंटरनल कोर में हाइड्रोजन और हीलियम उपस्थित होता है। शनि ग्रह के केंद्र में लोहे और निकल जैसे धातुओं का घना कोर होता है, जो चट्टानी सामग्री और तीव्र दबाव और गर्मी से ठोस हुए अन्य यौगिकों से घिरा होता है। ग्रह अपने ऊपरी वायुमंडल के अमोनिया क्रिस्टल के कारण एक हल्का पीला रंग दर्शाता है, जिसकी वजह से इसको दूर से देखने पर यह ग्रह हल्के पीले रंग का दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और यदि हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अपने अगले वीडियो में।